मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में राजस्थान कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी। आपको बता दें कि यह बैठक आगामी बजट सत्र से पहले बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि इसमें राज्यपाल के अभिभाषण के मसौदे सहित कई महत्वपूर्ण विधेयकों और अध्यादेशों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। बैठक में जिन प्रस्तावों पर सहमति बनेगी, उन्हें बाद में विधानसभा में पेश किए जाने की तैयारी है। गौरतलब है कि राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। सत्र के पहले ही दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा, जो सरकार की नीतियों, प्राथमिकताओं और आगामी योजनाओं का रोड मैप भी तय करेगा। राज्यपाल के अभिभाषण पर विधानसभा में 3 दिन तक चर्चा होगी। इसके बाद 5वें दिन सरकार की ओर से अभिभाषण पर जवाब भी दिया जाएगा। ऐसे में कैबिनेट की यह बैठक सरकार के लिए राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कैबिनेट बैठक में कई अहम अध्यादेशों और अधिनियमों को मंजूरी मिलने की संभावना है। इनमें प्रमुख रूप से राजस्थान जन विश्वास यानी प्रावधानों का संशोधन अध्यादेश 2025, राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान संशोधन अध्यादेश 2025 भी शामिल है। इसके अलावा पंचायती राज अधिनियम और नगर पालिका अधिनियम से जुड़े प्रस्ताव भी कैबिनेट के एजेंडे में रखे गए हैं। इन सभी प्रस्तावों को कैबिनेट से हरी झंडी मिलने के बाद ही विधानसभा में विधेयक के रूप में पेश किया जाएगा, जहां इन पर चर्चा के बाद अंतिम मंजूरी भी दी जाएगी। सरकार का मानना है कि इन संशोधनों से प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाया जा सकेगा और आम जनता के साथ ही व्यापारियों एवं स्थानीय निकायों को भी राहत मिलेगी। विशेष रूप से जन विश्वास से जुड़े संशोधन अध्यादेश का उद्देश्य कानूनों में आवश्यक दंडात्मक प्रावधानों को कम कर विश्वास आधारित प्रशासन को बढ़ावा देना बताया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक 30 दिसंबर को हुई थी। उस बैठक में राज्य सरकार में कई बड़े और दूरगामी फैसले भी लिए गए थे। इनमें राजस्थान वाहन स्क्रैपिंग नीति 2025 को मंजूरी दी गई थी, जिसका उद्देश्य पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाना है। इसके साथ ही राजस्थान राजस्व लेखा सेवा नियम 2025 को भी स्वीकृति दी गई थी, जिससे राजस्व प्रशासन को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। पिछली बैठक में नई गाड़ियों की खरीद पर टैक्स में छूट देने का निर्णय भी लिया गया था, जिससे ऑटोमोबाइल सेक्टर को बढ़ावा मिलने की उम्मीद भी जताई गई। इसके अलावा राजस्थान AIML पॉलिसी को मंजूरी देकर सरकार ने तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में आगे बढ़ने का संदेश भी दिया गया था। विधानसभा की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त मार्शलों की नियुक्तियों का फैसला भी उसी बैठक में लिया गया था। अब एक बार फिर से कैबिनेट बैठक पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं और माना जा रहा है कि बजट सत्र से पहले सरकार इस बैठक के जरिए अपनी प्राथमिकताओं को अंतिम रूप देगी और विधायी एजेंडे को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने की तैयारी करेगी। तो आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और वही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।